हाय एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग एंड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। सच बोलूं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट किया आप लोगों ने थ्रू दिस फॉर्म ऑफ लव। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, सिलेबस की हम कोई बात यहां पे नहीं करने वाले, कोई कंटेंट का डिस्कशन नहीं होगा जो सिलेबस को रिलेट करे। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस शुरू करने से पहले जो हमारे दिमाग में भी रहता है बट हम उसको फिर भी सोच नहीं पाते, ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है मेरी ओर से आपके लिए। कैसे प्रिपेयर करें शुरू करने से पहले, अगर ये पता हो जाए, मालूम पड़ जाए किसी भी तरीके से कि कोई भी सब्जेक्ट को हम अप्रोच कैसे करें थ्रू आउट, पहले समझने में, लर्न करने में, रिवाइज करने में, जैसे भी है, अगर ये कोई बता दे और समझ में आ जाए तो आधा गेम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। वहीं पे हम आधा गेम खत्म कर चुके होते हैं एंड बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। कभी भी हम लॉस्ट फील नहीं करेंगे, पता होगा कि कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है। तो इस वीडियो में बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे ताकि आप देख पाओ पूरे एंड तक। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इसको अप्रोच कैसे करना है। नाउ ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। मैं मेरी सब्जेक्ट का एग्जांपल आपको लेके बताऊंगा। अगेन ये सब्जेक्ट में तो आपको हेल्प करेगा ही, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो जहां आपको लगे अपने हिसाब से कहीं कुछ मॉडिफिकेशन लगे करना चाहिए तो जरूर करो। और फिर भी कुछ क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे डालना, मेल कर देना ranjanperiwalclasses15@gmail.com। मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। राइट, सो उसी के साथ एक बार इसको शुरू करते हैं। क्या इसमें मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे प्रिपेयर करें हम। अब देखो चीज ऐसा होता है, जब हम एकदम फाउंडेशन से निकल के इंटर में आते हैं, एकदम नया नया, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक, तब क्या होता है, चीज ऐसा है, उस समय हमारे पास टाइम बहुत बड़ा होता है। नवंबर में आपने एग्जाम देके आया, लेट्स से नवंबर में आपने फाउंडेशन दिया, दिसंबर जान मिड के आसपास रिजल्ट आएगा, तब आप शुरू कर रहे हो इंटर का पढ़ाई। कुछ लोग तो उसके पहले भी कर लेते हैं। अगर तब आप शुरू कर रहे हो, टाइम बहुत ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा है, आराम से पढ़ते हैं हम। पर आते 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 जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे अभी हम जुलाई में आ गए, जुलाई शुरू हो गया, तो अब अगर नवंबर में एग्जाम देना है तो नेचुरल बात है, बट ऑब्वियस है, अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हो सकता और एक्सपेक्ट भी मत करना। जबरदस्ती जबरदस्ती एकदम टेंशन का पहाड़ नहीं बनाना है। एग्जाम दे रहे हैं, जंग नहीं लड़ना है, तो एग्जाम को एग्जाम की तरह रखेंगे। सिलेबस अभी बचा होगा एंड बचना भी चाहिए, बहुत नॉर्मल है। तो अब हम क्या कर रहे होंगे, यूजुअली मैं एकदम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूं। यूजुअली आप अभी क्या कर रहे होगे, ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू कर रहे होगे फॉर नवंबर, राइट। तो उसमें कुछ कुछ आपको चालू करना होगा। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमेशा ये रहेगा, सेल्फ स्टडी करे या ट्यूशन लेके पढ़ाई करें। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा सेल्फ स्टडी अगर आप कर पाओ तो जरूर करो, बट अगेन वी आर ऑल्सो बाउंड बाय टाइम। और ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, एक वीडियो जिसमें मैंने बनाया था FAQs के ऊपर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हो, अच्छे से समझ आएगा सेल्फ स्टडी करना चाहिए या ट्यूशन लेके, गाइडेंस लेके पढ़ना चाहिए। करेक्ट। अब कमिंग बैक टू दिस, जुलाई का महीना आ गया, नवंबर में एग्जाम है। नया सिलेबस, ऑब्वियसली नए 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 सब्जेक्ट हम लोग को शुरू करने हैं, मोस्टली वो ग्रुप 2 के होंगे। अगेन किसी ने अगर पहले ग्रुप 2 कवर किया तो ग्रुप 1 के होंगे, वॉट एवर बी द केस, नए सब्जेक्ट्स बचे होंगे, उसको कैसे कवर करें। अब प्रॉब्लम इधर आता है ना, एक बहुत माइन्यूट सा प्रॉब्लम बट बहुत इंपॉर्टेंट, वो है द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड क्वालिटी, द ट्रेड ऑफ या फाइट बिटवीन टाइम एंड क्वालिटी। जनवरी में टाइम बहुत था, क्वालिटी का कोई टेंशन नहीं था, अपने आप क्वालिटी मैनेज होता। पर जुलाई में टाइम कम हो गया, नेचुरल बात है, टाइम कम हो गया, तो वी आर ऑल ऑन द सेम बोट। टाइम कम है बट क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अल्टीमेटली एग्जाम में मार्क्स लेकर आना है, राइट। क्वालिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो यहां पे एक ट्रेड ऑफ आता है, एक फाइट आता है बिटवीन क्वालिटी एंड टाइम, जिसको मैनेज करते हुए कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वालिटी का पढ़ाई कर सके। ये वीडियो का एजेंडा यही होगा। इस एक एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन में आपको एक तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से आप इसको एक बहुत सिस्टमैटिक मैनर, बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई तूफान तरीका नहीं है, आप भी अगर बैठोगे आप सोच पाओगे, बट मैं आपको इधर दे ही दे रहा हूं। एक सिंपल सा, आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल सा, आपको बस इसको फॉलो करना है।
जिससे आपको एक सिस्टमैटिक प्लान रहेगा आपके सामने, आपको पता होगा कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। आप सबसे इंपॉर्टेंट, आप कभी लॉस्ट फील नहीं करोगे, आप कभी डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऐसा ऐसा करना है। यू ऑलरेडी नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, राइट? तो ये चीज को निग्लेक्ट मत करना। ज्यादा टाइम एकदम नहीं लेने वाला मैं आपका। तो चीज ऐसा है, जब हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं, अगेन मैं EISSM का एग्जांपल लेके बताऊंगा, बट जब हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं, सो नेचुरल बात है, बहुत ही एज ओल्ड तरीका है, इसमें मेरा कुछ भी नया नहीं डाला हुआ। 3 tier अप्रोच होता है, बहुत एज ओल्ड तरीका है। मैं भी जब पढ़ता था तो इसी तरीके से पढ़ता था, और पहले से ये तरीका चले आ रहा है सब। अगेन अब इसका एंड गोल क्या होगा? कोई भी चीज जब आप पढ़ोगे, एंड गोल क्या है? एंड गोल क्या है? नॉलेज गेन करना है, वो तो है ही, बट एंड गोल क्या है? सीए की पर्सपेक्टिव से या सीएमए की पर्सपेक्टिव से मार्क्स लेकर आना। मार्क्स लेकर आना है। मार्क्स कैसे लाएंगे? जब हम लिख पाएंगे एग्जाम हॉल में, जब हम लिख पाएंगे। लिखेंगे कैसे? लिख कैसे पाएंगे? जब हमें चीजें याद होंगी, जब हमें चीजें याद होंगी, जब हम वो सब्जेक्ट के लैंग्वेज को दिमाग में बैठा पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू फोकस ऑन, कि अल्टीमेटली हम पेपर में लिख के आ पाए। आप कितना ही पढ़ लो, बट द अल्टीमेट गोल विल बी द 3 hour एग्जाम। वो 3 घंटे में जो आप लिख रहे हो, एग्जामिनर वही आपको देख के असेस करने वाला है। उसको नहीं पता कि आपने 1 साल पढ़ा है या 6 महीना पढ़ा है या 6 दिन आपने पढ़ के चीटिंग करके पास किया है। उसको नहीं पता, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा? वो आंसर स्क्रिप्ट जो आपने लिखा होगा। सो अल्टीमेटली आप कौन हो, आप क्या हो, वही फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या चीज पे ध्यान देना है? वो 3 घंटे, एग्जाम के 3 घंटे जिसमें आप लिखोगे, जिसमें आप चीजों को लिखोगे, एंड ऑन दैट बेसिस यू विल बी असेस्ड, राइट? सो लेट्स फोकस ऑन आवर अप्रोच कीपिंग दैट इन माइंड। वो चीज को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, स्पेशली फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स। वो चीज को दिमाग में रखते हुए हम पढ़ेंगे, करेक्ट? सो एक बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच रहेगा। अब याद रखना है, क्रिस्प मैनर में याद रखना है, ताकि हम लिख पाए। ये तो होगा ही होगा, बट एक तरीका है बुक खोला और एकदम रट्टू तोते की तरह रटना शुरू कर दिया, या दूसरा तरीका है थोड़ा उसको समझो, कुछ समझो, अंडरस्टैंडिंग गेन करो, एंड देन उसको लर्न करके फ्रीक्वेंट रिवीजन पे हम फोकस करेंगे। एंड दैट इज द एक्चुअल अप्रोच, जो मैं नहीं बोल रहा, बहुत पुराने समय से चले आ रहा है। आपको बहुत सारे बुक्स और बहुत जगहों पर यह देखने को मिलेगा। 3 अप्रोचेस रहते हैं कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। सबसे पहला, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लो। अब यहां पे आप ट्यूशन लो या आप सेल्फ स्टडी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द पॉइंट इज आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना है, राइट? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लोगे, चीजें समझ में आने लगेंगी, ऑटोमेटिकली आपको याद करने में मजा आएगा, वो बोरिंग नहीं लगेगा, वो मोनोटोनस नहीं लगेगा। सो वन लेवल, द फर्स्ट हर्डल, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक EISSM, आप उसको क्रॉस कर चुके हो, राइट? सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको पहले लेने का है। दूसरा, आपको लर्निंग पे फोकस करना होगा। अब जब लर्न, अगेन मैं आपको ये तीनों चीज टाइम के साथ साथ भी और डिटेल में बताने वाला हूं, पर अभी बस ब्रॉडली समझा रहा हूं। नेक्स्ट आपको लर्न करना है। लर्न में वापस मगअप नहीं करना, मगअप नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स, जो मेन पॉइंट्स है, हेड पॉइंट्स है, वो तो आपको लर्न करना है, साथ में कुछ कीवर्ड्स। मैंने बोला था दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे हम, एकदम सब कुछ ही याद कर ले वो भी नहीं, और एकदम सिर्फ हेड पॉइंट्स पे फोकस कर ले वो भी नहीं, करेक्ट? एक बैलेंस्ड अप्रोच रहेगा, हेड पॉइंट्स प्लस सर्टेन कीवर्ड्स, दैट इज मोर देन इनफ, और आपको बहुत आसानी से उस पर मार्क्स मिलेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने भी यही अप्रोच से पढ़ाई की थी, एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूं। ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, मैंने खुद ये एग्जाम में अप्लाई किया था और वही आपको दे रहा हूं, करेक्ट? लर्न करना है। अब लर्न तो कर लिया, सबसे बड़ा दुविधा कोई भी स्टूडेंट का यही रहता है, उसको रिवाइज कैसे करे, उसको रिटेन कैसे करके रखे, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये हमें पता है कि ये करना है, कुछ नया नहीं है, बट फिर भी कर नहीं पाते, बिकॉज एग्जैक्टली कैसे करना है नहीं पता। तो मैं आपको टाइम वाइज ब्रेकअप करके बताऊंगा। नेक्स्ट 3 to 4 मिनट्स, बहुत छोटा वीडियो होगा, नेक्स्ट 3 to 4 मिनट में आपके और लेने वाला हूं। एंड वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान दो बस, पूरा आपका ये सब्जेक्ट सॉर्ट हो जाएगा, इसको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। इनफैक्ट आप दूसरे सब्जेक्ट पे भी इसको अप्लाई कर पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। इधर आओ, देखो। तो अब हमको क्या करना है
कैसे हम टाइम अलॉट करेंगे, कैसे हम टाइम अलॉट करने वाले हैं, बात उस पर आता है। करेक्ट, टाइम अलॉटमेंट, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 चीज करना है, समझना भी है, लर्न भी करना है, रिवाइज भी करना है। कैसे करे, इंपॉर्टेंट तो वो है। कितना टाइम दे, इंपॉर्टेंट तो वो है। देखो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या ट्यूशन ले रहे हो यानी लेक्चर्स देख रहे हो, जो कर रहे हो दैट इज अप टू यू। वो मैंने दूसरे वीडियो में कवर कर रखा है, उस पर इधर बात नहीं करेंगे, फालतू वीडियो लंबा बन जाएगा। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो देख लेना, खुद से डिसाइड कर लेना। यहां फोकस है, कुछ भी लो, सेल्फ स्टडी किया या ट्यूशन लिया, जो भी किया, कैसे किया, राइट। तो चीज देखो, एवरी डे इसमें ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप दिन भर पढ़ोगे सो टाइम लगेगा। अगेन दैट इज ऑल्सो वन अप्रोच, जो अगर आपको वो लगे कि आपको पूरा दिन लेके बैठना है सब्जेक्ट को, तो आप वो भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी चल रहे होंगे और ये वन ऑफ द सब्जेक्ट्स होगा जो आप पढ़ रहे होंगे। करेक्ट, टेकिंग 3 to 4 सब्जेक्ट्स इन वन डे, और ये सिर्फ एक ही है, और भी आपके बाकी होंगे जो चल रहे होंगे। सो किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है, इसको एडिशनल मैं बता रहा हूं, राइट। सो अब लेट्स सी आप टाइम दे पाते हो 2 hours, 2 hours प्लस 15 मिनट्स। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम नहीं, ये 15 मिनट्स होगा रिवीजन टाइम, मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको आइडियली एवरी डे, अगर आप एवरी डे स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, रोज ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आपको देना है 2 घंटे 15 मिनट। अगेन अगेन ट्यूशन लो या खुद से पढ़ो, 2 घंटे 15 मिनट इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे 15 मिनट आपको खुद ही देना है और क्लास अलग से देखना है अगर आप ट्यूशन ले रहे हो, दैट इज ना ना ना। 2 घंटे 15 मिनट इज आइदर, इट कवर्स बोथ एंगल्स। सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं उनके लिए भी यही है, और जो क्लासेस देख रहे हैं उनके लिए भी यही है। करेक्ट, अब पहला आपको क्या करना है, मान लो आज आपने यह इसका बुक हाथ में लिया, पहला क्या करना है, पेज खोल के लर्न करना स्टार्ट कर दे, ऐसा बिल्कुल मत करना। सो द फर्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो जब हम कॉन्सेप्ट पर आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे। अब कॉन्सेप्ट का चीज ऐसा होता है ना, कोई अंत नहीं है, कितना ही आप उसको पढ़ते हुए चल जाओ वो खत्म नहीं होगा। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पर साथ में आपको ध्यान देना है टाइम का भी। थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच बनाएंगे, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बट टाइम भी, एक्सेसिव टाइम कोई ज्यादा टॉपिक को भी नहीं देंगे। करेक्ट, एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के चलेंगे, सो दैट टाइम और क्वालिटी का बैलेंस बना हुआ रहे, विच इज द की एक्चुअली, राइट। कॉन्सेप्ट को कैसे करना है, बस एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल को समझो, एग्जाम्पल के थ्रू कोई भी कॉन्सेप्ट समझो जो आपको याद रहेगा, रिकॉल करा पाएगा तुरंत में। अब इसमें आपको कितना टाइम देना है, 2 घंटे में से इसमें देना है आपको 1.5 आवर्स। यू विल बी डिवोटिंग 1.5 आवर्स टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये एवरी डे का बात है, रोज आप पहले 1.5 घंटे दोगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को, राइट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लिया 1.5 घंटे में, जितना भी पेजेस आपने कवर किया, कोई 7 पेज करेगा, कोई 8 पेज करेगा, ये बहुत स्पीड और एफिशिएंसी के ऊपर में बात होगा। एक चीज बस याद रखना, ये जब आप ये टाइम दे रहे हो 2 घंटे 15 मिनट, और कुछ मत करना, फोन साइड रखना, सब कुछ साइड रखना। ये नहीं 2 घंटे 15 मिनट दिया तो उसी के बीच में आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सब कुछ इसी में हो रहा है ना। 2 घंटे 15 मिनट सिर्फ सब्जेक्ट को दिया जाएगा, पानी वगैरह पियो जो नॉर्मली है, ऐसा भी कुछ नहीं है। 2 घंटे 15 मिनट के पहले 1.5 घंटे जो होंगे, 1.5 आवर्स, दैट विल बी डिवोटेड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझो, और इस तरह से समझो कि चीजें थोड़ा सा दिमाग में सेट हो, याद नहीं हो पर सेट हो। इसमें आपको किस पे फोकस करना है, सपोज करो कोई भी टॉपिक है, EIS SM में स्पेशली अगर आप देखोगे बहुत पॉइंट हेवी टॉपिक्स है, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे टाइप्स, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। अब मल्टीपल पॉइंट्स है तो कैसे उसको टैकल करेंगे, क्या उसको एकदम रट्टू तोते की तरह उसको लर्न कर लोगे, नहीं ना, थोड़ा सा अपना दिमाग इसमें लगाना होगा। जैसे सपोज करो क्लास में हम कैसे करते हैं, मैं आपको सीक्वेंस बना के देता हूं, एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो मैं आपको रिसेंटली एक क्लास का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। जैसे BYOD, हमारे EIS में चैप्टर 4 में एक टॉपिक आता है BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस बोल के, उसमें लेट्स सी एडवांटेजेस हमने कवर किया।
तो मैंने पर्पसली लेफ्ट साइड में पॉइंट्स का नंबरिंग नहीं किया हुआ रखा इस बुक में। क्यों? ताकि आप खुद से एक अपने सीक्वेंस के हिसाब से इसको पॉइंट्स दे पाओ, द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस जो आपको लगेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से इसमें सीक्वेंस अटैच कर दो, और मैं तो आपको क्लास में करके दे ही दूंगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो देखो इस तरह का सीक्वेंस बनाना है पहले, राइट? किस तरह से सीक्वेंशियली आपको याद हो, जैसे एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंग योर ओन डिवाइस, मतलब ऊपर में हमने क्रक्स लिख दिया है, अगर आपको ब्लैक पेन में लिखा हुआ दिख रहा है, कंपनी का खर्चा बचा और एम्प्लॉय भी खुश। दिस इज द क्रक्स ऑफ एडवांटेजेस। खर्चा बचा मतलब कॉस्ट सेविंग्स। देखो ना, पहले लोअर आईटी बजट, दूसरा आईटी में सपोर्ट रिक्वायरमेंट कम हो गया, लोग एम्प्लॉयज को सपोर्ट नहीं देना पड़ेगा, राइट? तो उसके लिए लोग नहीं चाहिए, तो खर्चा बचा, 2 पॉइंट डन, राइट? उसके बाद एम्प्लॉय भी खुश, हैप्पी एम्प्लॉयज पहला, उसको खुद का डिवाइस लाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? उसके बाद अगर वो खुश है, काम में ज्यादा मन लगेगा, प्रोडक्टिविटी बनेगी, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मजा आएगा ना, तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिक। देखो ना, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, पॉइंट नंबर 4, पता भी नहीं चला 4 पॉइंट का सीक्वेंस बन चुका है। एंड द 5th पॉइंट इज, देखो एम्प्लॉय का एफिशिएंसी कैसे बढ़ता है, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेटेड रखता है, नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आप को अपडेटेड रखता है, अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। 5 पॉइंट्स डन। ये आपका काम होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में। एक लॉजिकल फ्लो ऑफ पॉइंट्स आप बना लोगे विथ एग्जांपल्स, राइट? एक एग्जांपल दिया ब्रिंग योर ओन डिवाइस का, मतलब मान लो कैसे, बॉस ने बोला आप अपना डिवाइस लेके आ सकते हो ऑफिस में, तो ले आएंगे ना हम क्यों नहीं लाएंगे, लैपटॉप है घर में, ले आएंगे। तो दिस इज ब्रिंग योर ओन डिवाइस, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आया। अब एडवांटेजेस इस तरह से किया, इमर्जिंग BYOD थ्रेड्स। एडवांटेजेस तो है, थ्रेड्स क्या है? थ्रेड्स के लिए देखो मैंने एक नदी बोल के न्यूमोनिक बनाया था। अब हर टॉपिक में प्लीज न्यूमोनिक बनाने मत बैठना, बिकॉज न्यूमोनिक याद रखना एक और चैलेंज हो जाएगा फिर। तो न्यूमोनिक बहुत लॉजिकल जहां बने वहां बनाना, और जो याद रहे वहीं बनाना। सो एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। कहीं पे आप लॉजिकल सीक्वेंस बना रहे हो, कहीं पे आप न्यूमोनिक्स बना रहे हो, कहीं पे आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, ये सब हम लोग क्लास में करते हैं। पर अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो तो मैं आपको टिप्स दे रहा हूं कि ये सब आप करोगे, सो इट विल बूस्ट योर लर्निंग, इट विल बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। तो ऑटोमेटिकली रिविजन और रिटेंशन अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, राइट? सो नदी, एन नेटवर्क रिस्क, ए नेक्स्ट पेज में आएगा एप्लीकेशन रिस्क, डी यानी डिवाइस रिस्क पीछे था, और आई यानी इंप्लीमेंटेशन रिस्क। नदी, थ्रेट क्या है BYOD का? नदी में डिवाइस ना डूब जाए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, करेक्ट? क्लियर हुआ बात? सो इस तरह का आपको अप्रोच रखना है। ये होगा आपका पहला 1.5 घंटे का टास्क। उसके बाद 1.5 घंटा सॉर्ट, 1.5 घंटा सॉर्टेड एकदम, राइट? तो 1.5 आवर्स सॉर्टेड। अगेन अब 10-20 मिनट यार ऊपर नीचे जरूर कर सकते हो, एकदम रिजिड नहीं होना, मैं बस आपको एक बेंचमार्क दे रहा हूं, राइट? नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? कॉन्सेप्ट तो डन, अब आएगा लर्निंग। अब आएगा लर्निंग। देखो यहां पे एक अलग अप्रोच चलता है। बहुत जन ऐसा करते हैं कि पहले वो पूरा सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली पढ़ लेंगे और फिर लर्न करेंगे नेक्स्ट राउंड में। ऐसा मत करो। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ये चैप्टर आपने अभी कॉन्सेप्चुअली समझा, आपने टाइम दिया इसको समझने में, जब नेक्स्ट टाइम आप पूरा खत्म करके इस पे आओगे, तो दैट मींस यू ऑलरेडी आपका ये टॉपिक को समझे हुए 1.5 महीने 2 महीने हो चुके होंगे, करेक्ट? तो टाइम तो लगना ही है। तो जब आपका लर्निंग का बारी आएगा ना, आप भूल चुके होगे आपने क्या पढ़ा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक डे को डिवाइड करो, ना कि पूरे सिलेबस को। एक डे को टाइम वाइज डिवाइड करो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और फिर रिवीजन उसी का, करेक्ट? सो 1.5 घंटे जो आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लिया है, उसी को आधी घंटे दो समझने के लिए, लर्न करने के लिए। सो यहां पे जो 0.5 आवर्स बचा है, 0.5 आवर्स जो आपका बचा है यानी 30 मिनट्स, वो आपको देना है लर्न करने पे। जो 1.5 घंटे में आप समझ रहे हो, अभी अभी समझा है, आधी घंटे में आप लर्न भी कर चुके होंगे। कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक बार सोच के देखो। आधी घंटे में आपने लर्न किया। अगेन लर्निंग में याद रखना है स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क तो करना ही है, पर बिना बात का मेहनत मगअप नहीं करना है। मैं वो बोलना चाह रहा हूं। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अप्रोच जो है ना वो स्मार्ट होना चाहिए, वो स्मार्ट होना चाहिए। वही मैंने आपको बताया, कीवर्ड्स, हेड पॉइंट, सबसे पहले हेड पॉइंट्स प्लस कीवर्ड्स। जैसे वापस से देख लो एक बार, आपको अगर ऑलरेडी दिख रहा होगा, ये देखो हेड पॉइंट्स।
हैप्पी एम्प्लॉयज, लोअर आईटी बजट जो हाईलाइटेड ऑलरेडी, फोकस तो इसमें होगा ही होगा, चाहे आप स्टडी मटेरियल से पढ़ो, इस बुक से पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, अप्रोच हैज टू बी दिस। हेड पॉइंट्स लर्न किया, कीवर्ड्स को मार्क करना है और उसी को लर्न करना है। मार्क आप कब करने वाले हो? 1.5 घंटे वाला कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो 1.5 घंटे वाला कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में, आपको सीक्वेंस बनाना है और कीवर्ड्स को मार्क करके रखना है। फिर आधे घंटे में आप यही कीवर्ड जो आपने अभी अभी मार्क किया है और सीक्वेंस बनाया है, इस सीक्वेंस में इन कीवर्ड्स के साथ उसको लर्न कर लो, काम डन। योर जॉब इज डन फॉर द डे। एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में भी, मोनोटोनस नहीं लगेगा, रिटेंशन इश्यूज नहीं आएंगे। अगेन ये मत एक्सपेक्ट कर लेना कि कल को सब कुछ याद होने लग जाएगा, बट जो आप लॉस्ट फील कर रहे थे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप लॉस्ट फील नहीं करोगे। एक बार ट्राई करके देखो इसको। उसके बाद 2 घंटे हुए, 15 मिनट क्यों डाला? 15 मिनट डाला रिवाइज करने के लिए। डे का रिवीजन डे में खत्म करना है। मान लो आज हमने चालू किया, आज कुछ नहीं है रिवाइज करने को, 15 मिनट पार्टी कर लेना, एक छोटा सा नैप ले लेना। कल को जब आपके पास, जब आप सेकेंड डे शुरू कर रहे होगे, पहला दिन का रिवाइज करना ना, फर्स्ट 15 मिनट्स विल बी योर प्रीवियस डेज रिवीजन। रिवीजन मतलब क्या? वही जो आपने लास्ट डे हाफ एन आवर में लर्न किया, हाफ एन आवर में लर्न किया इधर, राइट? अब हाफ एन आवर में लर्न कर लिया है, तो आप इसको 15 मिनट में तो डिसेंट अमाउंट पे रिवाइज कर पाओगे आराम से। इसी चीज को 15 मिनट दे के नेक्स्ट डे रिवाइज करना है। वही सेम हेड पॉइंट्स प्लस कीवर्ड्स जो आपने मार्क किया, रिवाइज हुआ आपका, इस बेसिस पे डन है बिल्कुल। अब उसके बाद नया डे आप शुरू कर रहे हो, सो दिस 15 मिनट्स इज यूटिलाइज्ड मच बिफोर यू बिगिन योर 2 आवर्स। पहले 15 मिनट को यूज कर रहे हो, अब इसको सोचो रीडिंग टाइम की जगह रिविजन टाइम। 15 मिनट रिविजन टाइम लिया, फिर 2 घंटे हम अपना पढ़ाई को देंगे, जस्ट लाइक एग्जाम सॉल्व करने को देते हैं वैसा। डन है बिल्कुल। तो रिवाइज करना है, मैंने आपको तरीका बताया रिवाइज करने का। अब मान लो एक चैप्टर आपका खत्म हुआ है, आज एक चैप्टर खत्म हुआ, कल मुझे चैप्टर 2 शुरू करना है, तो मैं कैसे रिवाइज करूंगा? 15-20 मिनट किसको दूंगा? आई गिव 15-20 मिनट्स टू द इंटायर चैप्टर 1। अब पूरे चैप्टर 1 में आप हेड पॉइंट्स और कीवर्ड्स नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ हेड पॉइंट्स कर लेना ना। चैप्टर 1 का सिर्फ वो 15-20 मिनट में एक बार हेड पॉइंट्स देख लेना और फिर चैप्टर 2 शुरू करना। अगेन कांस्टेंट रिवीजन करना है, क्यूमुलेटिव मत करना। ये नहीं आज मैं, मेरा 5th डे है या इसका, तो मैं पहले 5 दिन को रिवाइज करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। लास्ट तक जाके आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे और होगा क्या, आपका फर्स्ट हाफ ऑफ द सिलेबस इज जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सेकेंड हाफ ऑफ द सिलेबस इज जरूरत से ज्यादा वीक। ये बिल्कुल नहीं करेंगे हम, एकदम बैलेंस्ड अप्रोच में चलेंगे। और वही अगर आपका मान लो 2-3 चैप्टर खत्म हो गया, लेट्स से ईआईएस का 2 to 3 चैप्टर्स आर डन, एक दिन निकाल लेना, बस एक दिन, और कुछ नया मत पढ़ना। क्या करेंगे फिर उस दिन? टाइम वेस्ट? बिल्कुल नहीं। ये पूरा 2.25 घंटे को यूज करना और रिवाइज करना, पूरे 2.25 घंटे को लेना और पहला जो 1-2 चैप्टर किया है, बस एक बार उसको ऐसे ही फटाफट एकदम हेड पॉइंट्स कीवर्ड्स रीड करते हुए चलना। और एक चीज बस याद रखना, जब आप घर पे ही पढ़ रहे हो ना, चीखने को कोई मना नहीं किया है, चीखो, तब दिमाग में ऑटोमेटिकली रजिस्टर होता जाएगा। मन में पढ़ेंगे तो नींद आएगा और दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। शाउट एंड स्क्रीम, इस तरह से इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, जरूर कमेंट बॉक्स में डालो या मेल करो ranjanperiwalclasses15@gmail.com में। एज सून एज पॉसिबल मैं हर एक कमेंट या मेल का को रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। तो इसके साथ यही उम्मीद करता हूं आपको ये कुछ तो इसमें हेल्प हुआ ही होगा और आप अब एक क्लैरिटी के साथ अपने सब्जेक्ट को अप्रोच कर पाओगे। सो इतना ही था बस, बाय बाय।